चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि साइंस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि साइंस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आखिर साइंस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन धनुष में कितने रंग दिखाई देता है। तो इन धनुष में कितने रंग दिखाई देता है, तो इन धनुष में जो कि 7 रंग जो कि दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो यह हृदय से है। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। और यही पूछेगा कि मस्तिष्क कितना ग्राम का होता है, तो ये जो कि 1400 ग्राम का होता है। मस्तिष्क कितना 100 ग्राम का होता है, तो 1400 ग्राम का जो कि मस्तिष्क होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रण धातु है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु जो कि मिश्रण धातु है। तो मिश्रण धातु एक कौन सा है आप लोग को बताना है। तो यह मिश्रण धातु जो कि कौन सा है आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि जास्ता। मिश्रण धातु कौन सा है, तो जास्ता। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह जो कि नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो कि पाया जाता है। नाइट्रोजन आखिर कितने परसेंट पाया जाता है, तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन जो कि पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो कि पाया जाता है। तो 0.03% जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन जो कि पाया जाता है, ऑक्सीजन जो कि 21% जो कि पाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही पूछ रहा है प्रश्न जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यह जो कि नाइट्रोजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोहा में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो लोहा में जंग लगना का मुख्य कारण क्या है, तो लोहा में जंग लगना मुख्य कारण क्या है, तो ऑक्सीकरण होना। ऑक्सीकरण जो कि होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। लोहे में जंग लगना का मुख्य कारण क्या है, तो ऑक्सीकरण होना। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसमें की सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है। तो उसमें की सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है, तो उसमें की सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है, तो ये कौन सा है आप लोग को बताना है। तो चांदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि चांदी हो जाएगा। उसमें की सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है, तो चांदी धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वाई क्या है। वाई क्या है, तो वाई जो कि मिश्रण है। वाई क्या है, तो मिश्रण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। वाई क्या है, तो मिश्रण है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोहे में जंग लगता है। तो लोहे में जंग लगता है तो यह क्या होता है, तो यह रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहा में जंग लगना है एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक क्रिया है आप लोग का, क्रिया परिवर्तन है, क्रिया आप लोग को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो विद्युत का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है। नाइक्रोम से जो कि नाइक्रोम का जो कि बना होता है। नाइक्रोम से जो कि क्या बना होता है, तो ये जो कि मोटर के जो कि होता है, तो वह नाइक्रोन से जो कि बना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व
जो कि किससे बना होता है, तो टंगस्टन से जो कि बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कैलोरी की मात्रक इकाई है, तो कैलोरी की मात्रक इकाई है, तो कैलोरी की मात्रक इकाई क्या है, तो उष्मा हो जाएगा। कैलोरी की मात्रक इकाई है तो उष्मा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो संतरा में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है, तो संतरा में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है, तो विटामिन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और विटामिन ए जो कि गाजरा में सबसे जो कि ज़्यादा होता है, गाजरा में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन डी जो कि प्रकाश के जो कि किरण में जो कि सबसे ज़्यादा होता है, प्रकाश में जो कि धूप में सबसे ज़्यादा जो कि विटामिन डी प्राप्त होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कैलोरी के मान से मानव शरीर का समान तापमान क्या है, कितना है, आप लोग को बताना है। तो कैलोरी मान से मानव शरीर का समान ताप है तो कितना है, तो 310 कैलोरी का होता है। 310 का मानव शरीर का जो कि कैलोरी में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो रक्त जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, घट जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो यह जो कि मूंगफली से है। टीका रोग किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, धान का प्रसिद्ध खारा रोग किस कारण होता है, तो आप लोग को बताना है कि धान का प्रसिद्ध रोग खारा रोग किस कारण से होता है, तो यह जो कि जास्ता की कमी के कारण, जास्ता की कमी के कारण जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से भविष्य ईंधन किसे कहा जाता है, तो निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है, तो भविष्य ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य ईंधन जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो यह सिस्मोग्राफी के द्वारा जो कि भूकंप की तीव्रता को जो कि मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। पोलोग्राफी के द्वारा जो कि झूठ को मापा जाता है, पोलोग्राफी के द्वारा जो कि झूठ को मापा जाता है। और वायुमंडल दाब को मापा जाता है बैरोमीटर के वायुमंडल दाब से जो कि मापा जाता है। वायुमंडल जो कि दाब किससे नापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा जो कि मापा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चुंबकीय सुई किस तरह के संकेत करता है, चुंबकीय सुई किस तरह का संकेत करता है, तो उत्तर की ओर जो कि संकेत करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। चुंबकीय का सुई किस तरह का संकेत करता है, उत्तर की ओर जो कि करता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो तांबा जो कि पीतल एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो पीतल। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति अनुचुंबकीय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति अनुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन एक जो कि प्रकृति अनुचुंबकीय है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, एसी वोल्ट को बढ़ाने या घटाने में प्रयोग होता है। एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग होता है, यही ट्रांसफार्मर का कार्यालय होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एसी वोल्ट को बढ़ाने या घटाने में प्रयोग होता है।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन विद्युत का चुंबकीय है। तो निम्न में से कौन विद्युत का चुंबकीय है, तो विद्युत का चुंबकीय कौन सा है, तो यह कौन सा है आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है, विद्युत अनुचुंबकीय है। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, लेंज का नियम क्या है। तो ऊर्जा का संरक्षण होता है, ऊर्जा का संरक्षण जो कि लेंज का नियम होता है। अगला प्रश्न की बात करें, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो अस्थायी चुंबक जो कि बनाया जाता है आप लोग को बताना है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा के बनाया जाता है, नरम लोहा के जो कि अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक जो कि बनाया जाता है, तो अस्थायी चुंबक जो कि बनाया जाता है, तो यह अस्थायी चुंबक जो कि इस्तीफा से जो कि बनाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहा पर जंग लगना यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसका ईंधन माना कि सबसे अधिक होता है। ईंधन जो कि सबसे बड़ा होता है, तो ईंधन का मान किसके सबसे अधिक होता है। तो सबसे जो कि ईंधन का मान सबसे अधिक किसका होता है, तो हाइड्रोजन का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। तो निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है, तो ईंधन तत्व जो कि कौन सा नहीं है आप लोग को बताना है। तो हीलियम जो कि ईंधन तत्व जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, एलपीजी में मुख्य कौन सी गैस भरा जाता है। एलपीजी में मुख्य गैस भरा जाता है, एलपीजी में मुख्य कौन सा गैस भरा जाता है। तो मुख्यतः कौन सा गैस एलपीजी में भरा जाता है, तो ब्यूटेन जो कि भरा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जल गैस किसका संयोजक है। तो जल गैस किसका संयोजक है, जल गैस किसका संयोजक है, तो यह किसका है, तो CO और H2O का, CO और H2 को जो कि है, COH2 का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, COH2 का है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटोन है। ब्यूटोन का फार्मूला क्या होता है, आप लोग ये सब जो कि आप लोग को बता दे रहे हैं कि किन का कितना फार्मूला कौन कौन सा होता है। पहले जो कि देखिए मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। CH4 जो कि मीथेन का होता है, CH4 जो कि किसका होता है, मीथेन का होता है। उसके बाद जो कि ब्यूटोन का आप लोग का याद होना चाहिए, C1 और H6 होता है, C1H6 जो कि यह इथेन का फार्मूला होता है। उसके बाद जो कि प्रोटोन का क्या होता है, तो प्रोटोन का आप लोग का याद होना चाहिए कि प्रोटोन का फार्मूला क्या होता है, तो C3H8 होता है। यह किसका होता है, तो प्रोटोन का होता है। ब्यूटोन का क्या होता है, तो ब्यूटोन का जो कि क्या होता है, तो ब्यूटोन का फार्मूला जो कि क्या होता है, C4 और H10 होता है। यह जो कि ब्यूटोन का फार्मूला होता है। प्रोटोन का फार्मूला क्या होता है, C3 और H8 होता है, जो कि प्रोटोन का होता है। इथेन का क्या होता है, इथेन का जो कि C1 और H6 होता है, इथेन का होता है। और मीथेन का क्या होता है, तो मीथेन का जो कि CH4 होता है, मीथेन का क्या होता है, CH4 होता है। यह आप लोगों को चारों का फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, एलपीजी का मुख्य नाम क्या है। तो एलपीजी का मुख्य नाम क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी का पूरा नाम जो कि है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक गैस में कौन मुक्त रहता है। तो प्राकृतिक गैस में मुक्त कौन सा गैस रहता है, तो यह मीथेन होता है। मीथेन होता है, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, आप लोग को बताए हैं। और ब्यूटोन का फार्मूला जो कि
होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, हीरा और ग्राफाइट किसका अपरूपण है? तो हीरा और ग्राफाइट किसका अपरूपण है? तो ये जो कि कार्बन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्न में से कौन मूल तत्व है? निम्न में कौन मूल तत्व है? तो मूल तत्व कौन सा है? तो हीरा एक मूल तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न ए पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व जो कि पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायु में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं है? तो वायुमंडल में, वायुमंडल आप लोग का याद रख लीजिएगा कि वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं होता है? तो यह नोबल गैस वायुमंडल में कौन सा नहीं होता है? तो जो कौन सा नहीं होता है, रेडॉन। रेडॉन जो कि नहीं होता है। रेडॉन जो कि वायुमंडल में जो कि नहीं होता है, ये जो कि भारी गैस होता है। क्या सबसे भारी नोबल गैस कौन सा होता है? तो ये जो कि ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, रेडॉन। यह वायुमंडल में जो कि नहीं पाया जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बर्फ पानी पर तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। बर्फ पानी पर तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। यह किस कारण से जो कि होता है? तो बर्फ पानी से हल्का होता है तथा एल्कोहल भारी होता है। बर्फ पानी से हल्का होता है तथा एल्कोहल भारी होता है, इसी कारण से जो कि तैर लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जून का निम्नलिखित में से किनकी इकाई है? तो यह जून किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। बल किसका मात्रक है? न्यूटन का। बल किसका मात्रक है? न्यूटन का है। दाब किसका मात्रक है? तो दाब जो कि किसका मात्रक है, आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो कि तापमान किसका है? तो कैलोरी के तापमान होता है। कैलोरी जो कि कैलोरी का ऐसे मात्रक क्या होता है? तापमान। कैलोरी का ऐसे मात्रक क्या होता है? तापमान। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डेसिबल किससे मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है? डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह वातावरण को, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग जो कि करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सा है, आप लोग को बताना है। तो सदिश राशि जो कि कौन सा है? तो एक ऊर्जा जो कि क्या सदिश राशि है। तो सदिश राशि वेग जो कि सदिश राशि है। नहीं तो ये जो कि क्या, ये सब जो कि अदिश राशि है। ये सब कैसा राशि है? तो यह जो कि अदिश राशि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का बल का गुणनफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँखों में बनाया जाता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँखों में कहाँ बनाता है? कहाँ बनाता है? तो रेटिना पर बनाता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँखों में कहाँ बनाता है? तो रेटिना पर बनाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जाग्रह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जाग्रह जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्यालय नहीं हो पाएगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा
कार्यालय नहीं हो पाएगा, तो ये जो कि भोजन का ऑक्सीकरण जो कि नहीं कर पाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण जो कि नहीं हो पाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा तन है, निम्न में से कौन सा जो कि तन है, तो निम्न में से कौन सा जो कि तन है आप लोग को बताना है। तो निम्न में से कौन सा जो कि तन है आप लोग को बताना है। तो अदरक जो कि एक तन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरक तन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरक तन है। तो रूपांतरक तन कौन सा है, आलू एक रूपांतरक तन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरक तन है, तो यह जो कि आलू एक रूपांतरक जो कि तन है। नहीं तो यह जो कि आप लोग का गाजरा जो कि एक मूली, गाजरा मूली यह सब जो कि जड़ है, क्या है तो जड़ है। आप लोग को याद होना चाहिए कि जड़ है। जंतु विज्ञान किसके नाम से जाना जाता है। तो जंतु विज्ञान किस नाम से जो कि जाना जाता है। तो जंतु विज्ञान किसके नाम से जाना जाता है, तो यह जो कि अस्तु के नाम से जो कि जंतु विज्ञान का जो कि जनक कहते हैं। अस्तु को जो कि जंतु विज्ञान का जो कि जनक कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अस्तु को जो कि जनक जो कि कहते हैं, जनक कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अस्तु को कहते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है। तो अस्तु को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अस्तु को में। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फूल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह फल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेमोलॉजी कहलाता है। पेमोलॉजी जो कि फल का अध्ययन कहलाता है, और एंथोलॉजी जो कि पुष्प का अध्ययन कहलाता है, जो कि मिट्टी का अध्ययन जो कि क्या कहलाता है, तो पिंडोमोलॉजी कहलाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होता है। तो पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है, तो यह जो कि किस में होती है, बीज से होती है। तो कॉफी का जो कि कॉफी कहाँ से प्राप्त होता है, तो बीज से होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गाजरा का रंग किसके मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, तो यह कैरोटीन के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कान में कितना समय तक रहता है। तो ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कान पर कितना समय तक रहता है, 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक जो कि रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डेसिबल किनकी का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल किनकी इकाई का प्रयोग है, तो डेसिबल से क्या मापा जाता है, जो कि ध्वनि की तीव्रता के लिए जो कि मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल का जो कि प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा किनकी इकाई है, तो यह विद्युत ऊर्जा का है। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा जो कि इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एम्पियर क्या मापने के लिए इकाई है। तो एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो विद्युत, एम्पियर क्या मापा जाता है, विद्युत धारा को जो कि मापा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फ्यूज का तार किससे बना होता है। तो फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो ये जो कि किससे बना होता है, तो यह आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका बताना है। इसका आंसर जो कि फ्यूज का तार किससे बनी होती है, तो यह किससे होती है, आप इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।